इस वचन में बात हुई है मेरठ हत्याकांड की, जहाँ पर पत्नी ने बाहर किसी दूसरे के साथ अपना अफेयर किया, चक्कर चलाया और अपने पति को इस दुनिया से बाहर भेज दिया। इन वचनों को शूटिंग के समय रोना आ रहा है। कितना अच्छी बातें हैं, कितने अच्छे वचन हैं, लेकिन हम लोग ना इनको नहीं निभा पाते, क्योंकि ये बहुत बड़ा वचन है। हम अग्नि को साक्षी मानकर गणेश जी की प्रतिमा के सामने यह वचन लेते हैं और लोग इसको कुछ भी नहीं समझते हैं यार। हम हिंदू धर्म में यह एक बहुत बड़ी बात है। एक ऐसा टॉपिक लेके आया हूँ जो इस समाज में सभी को जानना बहुत ज़रूरी है। लोग शादियाँ करते हैं और उनको उस शादी का मकसद नहीं पता होता है। शादियाँ हो गई, हमने नए नए कपड़े पहन लिए, मेहंदी लगा ली, सूट खरीद लिया हैं और अपने सभी परिजनों को निमंत्रण पे बुला लिया। दाल भात जो भी है आपका पकवान आपने बन गए, खा लिया, एंजॉय कर लिया। लेकिन जो ये शादी होती है ना, ये किन्हीं दो जिंदगियों का सवाल है। लोग आजकल शादी को बिजनेस मानने लगे हैं। इसको एक ऐसा रिश्ता बना दिया है, एक कमाई का जरिया मानने लगे हैं लोग शादी को। लड़की पक्ष खासकर कमाई का जरिया समझ रहे हैं। लड़के लोग धोखा खा रहे हैं। एक समय हुआ करता था ना, जब शादी का टाइम नज़दीक आता था तो पहले तो शर्माते थे लोग कि यार अब तो शादी होने वाली है, मेरा एक लाइफ पार्टनर होने वाला है, कैसा ज़िंदगी होने वाला है आगे को। तो एक एक्साइटमेंट रहती थी। और अब एक ऐसा टाइम आ गया है कि आज के डेट की बात बता रहा हूँ कि लड़के डरने लगे हैं शादी से। पता नहीं यार कैसी आएगी, कहीं थोड़ी सी नोकझोंक हो गई तो सीधा पुलिस केस, कहीं कोई ऐसा बहाना ना ढूंढ ले कि वो अपने घर में जाके अपने मायके में जाके बैठ जाए, है ना, और यहाँ पूरे समाज में बदनामी हो जाए लड़के की। तो अब ना इस तरह का दौर आ गया है। अगर आप किसी रिश्ते को बनाना है ना, तो उसमें कभी थोड़ा सा ऊंच नीच को सहना भी पड़ता है। एक लड़का ये सोचता है कि आप अपना घर छोड़ के मेरे पास आई हैं, आपने इतना बड़ा बलिदान दिया है, आप अपने माँ बाप से दूर रह रही हैं, हमारे पास आई हैं, ये सोच के लड़का रिस्पेक्ट करता है अपनी वाइफ की। लेकिन वहीं पे वाइफ ना इस समाज में जो आसपास में हो रहे अजीबोगरीब घटनाओं को देखकर वो उसका मन भी विचलित हो जाता है। वो सोचती है कि यार मैं भी ऐसे ही कर लेती हूँ, तलाक करके पैसे ऐसे कमा लेती हूँ और उसके बाद घर में जाके आराम से अपने मायके में बैठे बैठे पैसा भी आ जाएगा, बच्चे भी हो जाएंगे, अगर पढ़ा लिखा रखा है हस्बैंड ने डिग्री तो वो भी हो जाएगा। तो आजकल ये बहुत ज़्यादा हो गया, आप लोग न्यूज़ में भी देख रहे होंगे। अब एक मेरठ का इतना बड़ा कांड है, दिल को दहला देने वाला है। अब ये ना सिर्फ मेरठ वाला कांड ही हम लोग बार बार इसलिए ला रहे हैं क्योंकि ये अभी लेटेस्ट है। इससे भी पहले काफ़ी कांड हुए हैं जहाँ पे महिलाओं को भी ऐसे मतलब अजीबोगरीब तरह से क्या कहें पैक कर दिया था। तो ये महिला पुरुष दोनों साइड से है, इसमें कोई एक ऐसी बात नहीं है कि ये सिर्फ पुरुष ही करते हैं, ऐसा नहीं है, महिलाओं के साथ भी ऐसा होता है। तो ये शादी का जो बंधन है, एक पवित्र बंधन है ना, ये बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुका है। चलो आज हम इसी पे टॉपिक पे बात करते हैं। तो शादी का जो पहला वचन होता है ना, जिसमें दुल्हन आगे आगे चलती है और दूल्हा पीछे पीछे चलता है, और दुल्हन अपने होने वाले जीवन साथी से वचन मांगती है कि जब भी आप जीवन में कोई तीर्थ यात्रा, हवन, पूजा या अन्य कोई धार्मिक कार्य करेंगे तो आप मुझे अपने साथ रखेंगे। यदि आप सहमत हैं तो मैं आपकी जीवन संगनी बनना स्वीकार करती हूँ। तो इसमें आपने क्या समझा कि घर में कोई भी पूजा पाठ होता है या हम तीर्थ यात्रा में जाएंगे या कोई भी ऐसा काम, तो आप मुझे अपना
भागीदार बनाएंगे, यानी मुझे आप अपने साथ रखेंगे। अब हम आते हैं दूसरे वचन में, यानी कि दूसरा फेरा। दूल्हे से दूसरे फेरे में दुल्हन वचन लेती है कि मैं जिस तरह से अपने माता पिता का सम्मान करती आई हूँ, उसी तरह मैं आपके माता पिता और परिजनों का सम्मान करूँगी, और मेरी ही तरह आप भी मेरे माता पिता का सम्मान करेंगे और घर परिवार को अपना मानेंगे। यदि आप सहमत हैं तो मैं आपकी जीवन संगिनी बनना स्वीकार करती हूँ। तो इस वचन में बोला गया है कि मैं जैसे अपने माता पिता के रिस्पेक्ट करती थी, अपने माता पिता को मानती हूँ, वैसे ही मैं आपके माता पिता को, आपके घर को अपना मानूंगी। और यही चीज़ दूल्हे ने भी करना है। दुल्हन की माता पिता को अपना मानना है और दुल्हन के घर को अपना घर समझना है, तब जाके दो परिवार एक हो पाएंगे। अब हम आते हैं तीसरे वचन में, यानी कि तीसरा फेरा। तीसरे फेरे में दुल्हन दूल्हे से वचन लेती है कि मैं जीवन के तीनों अवस्थाओं, युवावस्था, प्रौढ़ावस्था और वृद्धावस्था, मैं आपका साथ निभाऊंगी। अगर आप भी मुझे ऐसा वचन देते हैं तो मैं आपकी जीवन संगिनी बनना स्वीकार करती हूँ। तो इसमें जो 3 अवस्थाएं बताई गई हैं, युवावस्था, यानी कि युवावस्था जब हम शादी कर रहे होते हैं ना, जब हम शादी करते हैं वहाँ से लेके 40 साल तक, लगभग 40 साल तक इसको युवावस्था, और 40 साल से 60 साल 60 साल तक इसको प्रौढ़ावस्था, यानी कि ये बीच का है, ना हम युवावस्था में है ना हम वृद्धावस्था में है। और 60 साल के बाद होता है वृद्धावस्था, जो मौत तक होता है। तो मैं बोला इन तीनों अवस्थाओं में आपका साथ निभाऊंगी और दूल्हे को भी दुल्हन का साथ निभाना है। पता नहीं ये तीसरा वचन बोलते समय मुझे ना इमोशनल हो जा रहा हूँ। कितनी बड़ी बात है इस तीसरे वचन में। जो लोग नहीं निभा रहे हैं, एक धंधा बना दिया है शादी को यार, पैसा कमाओ, अपना काम बनता, भाड़ में जाए जनता। तो ये वचन के टाइम पे ना मुझे बहुत ज़्यादा इमोशनल फील हो रहा है, क्योंकि ये बहुत बड़ा वचन है। हम अग्नि को साक्षी मानकर गणेश जी की प्रतिमा के सामने यह वचन लेते हैं और लोग इसको कुछ भी नहीं समझते हैं यार। हम हिंदू धर्म में यह एक बहुत बड़ी बात है। अगर हम देवी देवताओं की पूजा करते हैं, अगर हम सुबह शाम भगवान का पाठ करते हैं ना, तो यह वचन बहुत बड़ा वचन है, क्योंकि हम इसे अग्नि के सामने, अग्नि को साक्षी मानकर गणेश जी की प्रतिमा के सामने ये वचन लेते हैं। अगर आप यह वचन नहीं निभाते हैं तो आप घर में पूजा पाठ कर रहे हो, वो पूजा पाठ आपके किसी भी काम का नहीं है, क्योंकि आप भगवान को ऑलरेडी धोखा दे रहे हैं। आपने अग्नि को साक्षी मानकर ये वचन जो लिए हैं, आप इन वचनों को नहीं निभा रहे हैं। तो मंदिर में राम राम जपने से कुछ नहीं होगा। आपने तो भगवान गणेश जी और अग्निदेव को पहले से ही धोखा दे दिया है। यह बात लड़का और लड़की दोनों के लिए है। 7 फेरे सिर्फ लड़के के लिए नहीं है, लड़के के लिए भी हैं। अगर दुल्हन दूल्हे से यह वचन मांग रही है तो यहाँ पे दूल्हे का भी काम है कि वो उनको निभाए। मंदिर में राम राम जपने से कुछ नहीं होने वाला है, क्योंकि आप पहले से ही गणेश जी को धोखा दे चुके हो, है ना। अब हम आ गए हैं चौथे वचन में, यानी कि चौथा फेरा। चौथे फेरे में अब दूल्हा आगे आ जाता है, दुल्हन पीछे। इसके बाद दुल्हन पति से वचन मांगते हुए कहती है कि अब तक आप घर परिवार की चिंता से मुक्त थे। विवाह के बाद परिवार की जरूरतों को पूरा करने का दायित्व आप पर होगा। अगर आप इसे निभाने को तैयार हैं तो मैं
आपकी जीवन संगनी बनना स्वीकार करती हूँ। तो शादी से पहले लड़का सिंगल होता है, या तो वो अपने माँ बाप पे डिपेंड होता है या अपने भाई पे या किसी न किसी पे वो डिपेंड रहता है। लेकिन अगर आप शादी हो गई है तो अब आप पर भी कोई डिपेंड होने आ गया है, यानी कि आपकी जीवन संगनी पत्नी। तो अब आपका भी फर्ज बनता है कि अब आप जिम्मेदार बन जाएं और मेरा ख्याल रखें, और जो हमारे बच्चे होंगे आप उनका भी ख्याल रखेंगे। तो ये चौथा वचन है कि अब आप मौज मस्ती में न रहें, अब आप कुछ जिम्मेदारियां समझें और अपना परिवार, अपने बच्चों के बारे में जिम्मेदारी लेंगे। अगर आप यह वचन मान लेते हैं तो मैं आपकी जीवन संगनी बनना स्वीकार करती हूँ। ऐसा दुल्हन दूल्हे से अग्नि को साक्षी मानकर गणेश जी की प्रतिमा के सामने वचन लेते और देते हैं। इसलिए इन वचनों को इतना हल्के में नहीं रखना है ना। चलो अब हम चलते हैं 5वें वचन में। अब हम आ गए हैं 5वां वचन, यानी कि 5वें फेरे में। 5वें वचन में कन्या अपने अधिकारों की बात करते हुए दुल्हे से वचन लेती है कि घर के कार्यों में, विवाह आदि लेन देन और किसी अन्य चीज पर खर्चा करते समय अगर आप मेरी भी राय लिया करेंगे तो मैं आपकी जीवन संगनी बनना स्वीकार करती हूँ। तो यहाँ पे दुल्हन दूल्हे से वचन ले रही है कि अगर आप घर में हो रहे खर्चे का हिसाब भी आप मुझे बताएंगे, या फिर कोई शादी होती है, कोई फंक्शन पार्टी होती है घर में, तो आप उसके बारे में राय मुझसे भी लेंगे, आप अपनी मन मर्जी नहीं करेंगे। अगर आप यह वचन देते हैं तो मैं आपकी जीवन संगिनी बनना स्वीकार करती हूँ। इन वचनों को शूटिंग के समय रोना आ रहा है। कितना अच्छी बातें हैं, कितने अच्छे वचन हैं, लेकिन हम लोग ना इनको नहीं निभा पाते। हम लोग सिर्फ शादी के चकाचौंध और अच्छे कपड़े पहनना, अच्छा खाना, पार्टी शादी से मतलब रखते हैं। लेकिन ये शादी ना दो जिंदगियों के बीच की कड़ी होती है। इसमें दो जिंदगियां या तो बहुत अच्छी संवर भी सकती हैं या फिर वो तहस नहस भी हो सकती हैं। इसलिए शादी को बिजनेस न माने प्लीज, है ना। चलो अब हम नेक्स्ट में चलते हैं। तो अब हम आ गए हैं छठे वचन में, यानी कि छठा फेरा। छठे फेरे में दुल्हन दूल्हे से वचन मांगती है कि अगर मैं अपनी सखियों, परिवार या अन्य लोगों के बीच बैठी होंगी तो आप कभी भी मेरा सामाजिक रूप से अपमान नहीं करेंगे, साथ ही जुआ आदि किसी भी बुरी आदतों में नहीं फंसेंगे। अगर आप मुझे ऐसा वचन देते हैं तो मैं आपकी जीवन संगनी बनना स्वीकार करती हूँ। तो यहाँ पे बात हुई है सामाजिक अपमान की। सामाजिक अपमान यानी कि अगर दुल्हन कहीं सखियों के बीच या अपने परिवार रिश्तेदारों के बीच बैठी होंगी तो आप वहाँ पर जाकर उनको डांटना नहीं है, उनको एक्स्ट्रा नहीं समझाना है, या फिर कोई ऐसी बात नहीं बोलनी है जिससे उनको बुरा लगे। और यही चीज़ दुल्हन के लिए भी है कि आप लोगों के सामने अपने पति का अपमान नहीं करेंगे, उसके रिश्तेदारों के सामने उनको नीचा नहीं दिखाएंगे,
आप बार बार उनको कोई ऐसी बात बोल बोल के उनको नीचा नहीं दिखाएंगे। तो यह बात दोनों तरफ से है, सिर्फ दुल्हन के लिए नहीं, दूल्हे के लिए भी है कि दुल्हन को भी दूल्हे का अपमान नहीं करना है ना। अब हम आते हैं 7वें वचन यानी कि 7वें फेरे में। शादी के आखिरी फेरे यानी कि 7वें फेरे में दुल्हन कहती है कि आप पति पत्नी के आपसी प्रेम का भागीदार किसी अन्य को नहीं बनाएंगे और अन्य स्त्रियों को माता व बहन की भांति सम्मानजनक दृष्टि से देखेंगे। अगर आप यह वचन दें तो मैं आपकी जीवन संगिनी बनना स्वीकार करती हूँ। तो इस वचन में बात हुई है भाई मेरठ हत्याकांड की। इस वचन में बात हुई है मेरठ हत्याकांड की, जहाँ पर पत्नी ने बाहर किसी दूसरे के साथ अपना अफेयर किया, चक्कर चलाया और अपने पति को इस दुनिया से बाहर भेज दिया। तो अगर ये 7वां वचन उन्होंने निभाया होता ना तो शायद ये दिन न देखना होता। 7वां फेरे लेते समय अगर वो देखते कि यहाँ पे मैं अग्नि की परिक्रमा कर रही हूँ या कर रहा हूँ और गणेश जी की प्रतिमा के सामने ये सब बातें मैं रख रहा हूँ, ये वचन ले रहा हूँ या ले रही हूँ, तो शायद यह मेरठ जैसा हत्याकांड न होता। तो हर पति या पत्नी जब आपकी शादी हो चुकी होती है तो इसके बाद आप किसी बाहर एक्सटर्नल अफेयर के बारे में या किसी दूसरे के चक्कर में नहीं पड़ना है। आप जितना प्यार देना है अपने वाइफ को, अपनी पत्नी को दीजिए। आपको जितना प्यार देना है अपने पति को दीजिए। अब वही आपका बुढ़ापे तक का सहारा है, वही आप बुढ़ापे तक साथ देगा। जो ये बाहर कुछ टाइम के लिए आप 1-2 मंथ या 1-2 साल के लिए चक्कर तो चला लेते हैं ना, वो बुढ़ापे में साथ नहीं देगा आपका। वो 1-2 साल के लिए होते हैं। यहाँ पे जब वो सामने वाला आपको धोखा दे रहा है तो आने वाले टाइम में कुछ न कुछ 1-2 साल के बाद फिर तुम्हें भी धोखा मिलने वाला होता है। इसलिए आप अपने पति या पत्नी को ही सब कुछ समझ लीजिए। अगर आप ऐसे समझ जाएंगे कि भाई मेरा पति ही मेरा सब कुछ है, मेरी पत्नी ही मेरी सब कुछ है, तो ये मेरठ जैसे हत्याकांड या फिर पतियों का सुसाइड या फिर आने वाले और भी बहुत खतरनाक, इससे भी खतरनाक सुनने को मिलने वाला है कि शादी का रिश्ता कितना खराब कर दिया है लोगों ने। तो प्लीज़ इसको हम लोगों ने बचाना है। हम लोगों को यह समझना होगा कि इन 7 फेरों पे हमें निर्भर रहना है। गणेश जी की प्रतिमा के सामने अग्नि की परिक्रमा लेते समय मैं बार बार बोल रहा हूँ कि हम यह वचन देते हैं और लेते हैं, तो हमें इन वचनों को निभाना चाहिए। अगर हम ये वचन नहीं निभा सकते तो हम मानवता के नाम पर इस धरती पर एक कलंक है। कलंक। आपको इस धरती पे जीने का कोई अधिकार नहीं है अगर आप इन वचनों को नहीं निभा पाते हैं। और आप ये मेरठ जैसे हत्याकांड या फिर और भी पुराने केसेज और आने वाले भी हैं, अभी बहुत ज़्यादा और कहानियाँ आने वाली हैं, तो इन सब गंदे न्यूज़ों को हमको बंद करना होगा। इस शादी के रिश्ते को पवित्र बनाना होगा। फिर से हमें एक नई शुरुआत करनी होगी। लड़का और लड़की, दूल्हा और दुल्हन दोनों को ये बात समझनी होगी, है ना। और ये जो 7 वचन है ना, यह माता पिता को अपने बच्चों को या फिर उनके बच्चों के दिमाग में डालनी चाहिए। अब बच्चे इतने छोटे नहीं, बच्चे कम से कम 15 प्लस, जब वो 15 साल से ऊपर होने लग जाते हैं ना बच्चे, तो उनको धीरे धीरे ये 7 वचनों का ज्ञान, भले वो लड़का है या लड़की, डायरेक्ट हो या इनडायरेक्ट, कैसे न कैसे उनके माइंड में ये चीज़ें हम माता पिताओं को डालनी चाहिए। अगर हम पहले से ही यह ज्ञान अपने बच्चों को देने लग जाएं कि शादी क्या है, इसका क्या अर्थ है, तो शायद लोग शादी को एक
अच्छे दृष्टि से फिर से देखने लग जाएं, एक अच्छा रिश्ता समझें। लेकिन आज की तारीख की बात है, आज ये ब्लॉग मैं बना रहा हूँ 29 मार्च को। तो आज के डेट में शादी एक दहशत बन गई है लड़कों के लिए, क्योंकि धोखा लड़कियाँ ज़्यादा दे रही हैं और जो मारकाट हो रही है, ड्रम में पैक हो रहे हैं तो कहीं सूटकेस में भी पैक हो रहे हैं, कहीं लड़के हैं तो कहीं लड़कियां हैं, कहीं दूल्हा है तो कहीं दुल्हन है। यह आग दोनों साइड से है। चलो मैं अपना ब्लॉग यहीं पे समाप्त करता हूँ और अगले ब्लॉग में मैं इसी टॉपिक से रिलेटेड ब्लॉग लेके आ रहा हूँ। तो आप बने रहिए मेरे ब्लॉग में। थैंक यू वेरी मच।